नमस्कार दोस्तों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ हम सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन कराए थे, आज फिर एक बार फिर आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जैसा कि बोर्ड पर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज मूलधन से 234 रुपये कम है। 6 वर्ष के अंत में मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात करो। दोस्तों, ऐसे सवालों में आपको कैसे करना है ये देखना होगा। ट्रिक के साथ इसे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर दर इंटू समय, यानी 8% दर है 6 वर्ष 48 होगी साधारण ब्याज। दोस्तों, एक चीज और, मूलधन जो हम 100 मानेंगे, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में अंकित मूल्य को 100 मानते हैं, इसी प्रकार मूलधन को भी 100 मानेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इस वाले फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट कर दो। 100 प्लस 48 बराबर 148 और मूलधन और साधारण ब्याज इतने रुपए कम है, यानी कि साधारण मूलधन से ये जो साधारण ब्याज 48 है तो 52 कम है। कितने? क्वेश्चन में दिया है 234। एक यूनिट बराबर 400, 9/2, यानी अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। मिश्रधन हमारा 148 है और 9/2 हमारे धन निकल गया है ब्याज, उससे काटा 2 × 14, 2 × 8, 9 × 36, 9 × 63, 666 आंसर। दोस्तों, इसका आंसर 666 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर 9 वर्ष में 8% वार्षिक दर से लिया गया ब्याज 360 रुपये है। यदि ब्याज की दर 7.5% की कमी की जाए तो ब्याज कितना कम होगा? दोस्तों, किसी निश्चित राशि यानी कोई एक राशि होगी, मूलधन होगा, 9 वर्ष में 8% वार्षिक दर से लिया गया साधारण ब्याज 360 रुपये है। यदि ब्याज की दर में 7.5% की कमी की जाए तो ब्याज कितना कम होगा? आप पहले तो इसमें सोचेंगे कि आप पहले मूलधन निकालेंगे, लेकिन मैं आपको इसे ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक दोस्तों, 8% वार्षिक दर से जो ब्याज दिया गया है वो 360 रुपये है। इसे काटेंगे, 1% बराबर आ जाएगा हमारा 1% बराबर आएगा 45 और इसमें
0.7% की कमी हो रही है, 0.5% की कमी हुई। 0.5% बराबर निकालना हमें 45/2 यानी कि 22.5 दर। दोस्तों आप इस सवाल को चाहते तो बेसिक से बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको छोटा सा छोटा मेथड ढूंढना होगा। दोस्तों आपको जो सवाल आते हैं वो पेपर में ऑब्जेक्ट टाइप आते हैं, आपसे ये थोड़ी पूछेगा कि आप सॉल्यूशन करके दिखाओ, नहीं दोस्तों, आपको तो सिर्फ आंसर दिखाना है, आंसर देखना है, आपको कैसे बनाना है वो छोटा सा छोटा देखिए। जैसे कि इस सवाल में मैंने आपको बहुत छोटा सा छोटा करके बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 5% से बढ़कर 5.5% हो जाती है तो किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष में बढ़कर 6.90 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करो। यदि किसी ब्याज की दर 5% से बढ़कर 5.5% हो जाती है, यानी इसमें दो दर है तो दो साधारण ब्याज भी, यानी ब्याज भी दो ही होंगे। जैसे साधारण ब्याज यानी कि SI फर्स्ट, SI सेकेंड। SI फर्स्ट इसका फॉर्मूला SI बराबर R/T यानी दर इंटू समय। दर हमारे पास 5, समय 3, टोटल मल्टीप्लाई करके साधारण ब्याज फर्स्ट का साधारण ब्याज 15, सेकंड का 5.5%, 3 समय 3 वर्ष, टोटल 16.5। 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाता है 6.090, यानी यहाँ कितने बढ़ोतरी हो रही है, डेढ़ की ना सवाल में दी है 6.9 की दी है। 1 बराबर 6.9/1.5 यानी 100 बराबर 100 इंटू मूलधन जो वो 100 ही मानियो, यानी जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में अंकित मूल्य को 100 मानते हो, ऐसे ही मूलधन को भी 100 मानो। 6.9/1.5 यानी ये होगा 690, 15, 460 आंसर। ऐसे सवालों को आप लॉन्ग मेथड से करना चाहोगे लॉन्ग मेथड से, लेकिन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक ही बता रहा हूँ। ट्रिक के हिसाब से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ट्रिक के आधार पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। यदि ब्याज की दर 5% से बढ़कर 5.5% हो जाती है तो किसी निश्चित राशि यानी कि मूलधन का साधारण ब्याज 3 वर्ष में 6.90 रुपये बढ़कर हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। दो दर हैं तो दो ही ब्याज होंगे। यहाँ पर बढ़कर 3 वर्ष में पूछा है 15, यहाँ 6.5, 16.5, 6.9 बढ़कर हो रही है तो यहाँ 1.5 इतने हमने बराबर रखा। 100 बराबर मूलधन ज्ञात करवा रहा है, 100 बराबर हमने इसे रखा, सॉल्यूशन करा 460 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर 460 रुपये है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। यदि ब्याज की दर 5% से बढ़कर 7% हो जाती है तो किसी निश्चित राशि पर 8 वर्षों में लिया गया ब्याज 104 रुपये बढ़ जाता है। मिश्र धन ज्ञात करो। पिछले
पिछले क्वेश्चन में तो मूलधन पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको मिश्रधन पूछा है। आप पहले मूलधन निकालेंगे फिर मिश्रधन, लेकिन नहीं, मैं इसे एक बार फिर आपके सामने ट्रिक का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ। दोस्तों 5% से बढ़कर 7% हो जाते हैं, यानी कि ब्याज भी दो होंगे, SI फर्स्ट SI सेकेंड, यानी दर 5, 8, 40, 7%, 7% और 8, 56। ब्याज हमारा फर्स्ट का 40 आया, सेकंड का 56, मूलधन 100 होता ही है, मूलधन 100। दोस्तों 140 ये जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन 140, और हमें देखना है ये ब्याज जो है वो कितना बढ़ रहा। इस सवाल में 104 रुपये हो रहा, बढ़ जाता है। यहाँ पर 16 बढ़ रहा, 16 रुपये बढ़ रहा। यहाँ पर 104, 104 एक की वैल्यू हमें निकालनी है, 16 13/2। अब हमें हमारे एक ब्याज की वैल्यू निकल आई, हमें इसमें मिश्रधन में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 70 × 13 यानी 910। हाँ जी दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मूलधन निकाला था, यानी कि मूलधन 100 की गुणा यहाँ करी थी। यहाँ पर मिश्रधन निकाला है। मिश्रधन का फॉर्मूला है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। यहाँ पर भी मैंने ऐसा ही काम किया है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज 140। हमने इसका क्वेश्चन के हिसाब से देखा, 8 वर्षों में लिया गया ब्याज 140 रुपये बढ़ जाता है। यहाँ पर 16 रुपये बढ़ा, 104 के बराबर रखा हमने। एक की वैल्यू जो आई हमारी 13/2। अब हमें मिश्रधन निकालना है, इस वैल्यू को मिश्रधन में रखना है। 140 × 13/2, सॉल्यूशन करा 910 आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 5। निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में लिया गया ब्याज 720 रुपये है। यदि ब्याज की दर 6% तक बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। दोस्तों साधारण ब्याज SI फर्स्ट 2 दर है, 2 ही ब्याज SI 2, यानी SI बराबर R×T, R4 T3 12। साधारण ब्याज फर्स्ट 12 रुपये, 3 वर्ष 18 रुपये, मूलधन 100। इस सवाल में जो 3 वर्ष में लिया गया ब्याज, यानी इसमें ये पूरा जो 6720 रुपये मिश्रधन है। टोटल हुआ 112, 6720 पुराना 112 6 60 बार, 112 से 6720 60 बार जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी हम 100 ऐड कर लेंगे। मिश्रधन बनाना तो 118, 60 की गुणा इसमें करेंगे 70 80। दोस्तों 70 80 इसका आंसर है। निश्चित राशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में लिया गया साधारण ब्याज 720 रुपये है, यानी इसमें जो ब्याज भी शामिल है, मूलधन भी शामिल है, यानी कि
ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन। ये मिश्र धन है पुराना वाला। अब हमें नया मिश्र धन ज्ञात करना है। 6 वर्ष तक बढ़ाई जाती है। नया मिश्र धन ज्ञात करो। फर्स्ट ब्याज जो होगा वो पुराना ब्याज है, नया ब्याज सेकंड ब्याज, SI2। हमारा ब्याज 2 आया, हमारे पास मूलधन यानी प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस में अंकित मूल्य को 100 मानते हो, इसी प्रकार इसमें हम मूलधन को 100 मान लेंगे। 100 माना, मूलधन प्लस 12 बराबर मिश्र धन होगा 112। फर्स्ट मिश्र धन 112, सेकंड मिश्र धन 118। इस प्रकार 100 दिया। फर्स्ट मिश्र धन 60 बार चला जाता है। 100 112 से 118 की 60 में बढ़ाकर 70 80 आ जाता है, यानी 7080। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के ही कुछ क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।